नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में ऑटोकैड कैसे सीख सकते हैं तो इसका स्टडी करेंगे। तो हमें मालूम है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो समझना आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग में काम नहीं कर सकते हो। तो ये आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बट बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज होती है और वो सीख नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से ये ऑटोकैड कैसे सीखा जा सकता है इसका प्रयास करेंगे। इसके लिए आपके पास पहले कोई भी पीसी चाहिए या लैपटॉप चाहिए, और दूसरी बात आपके पीसी में ये ऑटोकैड इंस्टॉल होना चाहिए। तो ऑटोकैड इंस्टॉल कैसे करेंगे यहाँ से पहले हम शुरू करेंगे। तो आप सिंपली गूगल पर जाइए और गूगल पर जाके आप ये वर्ड टाइप कीजिए ऑटोकैड स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड। तो ये स्टूडेंट वर्जन है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाता है, डाउनलोड होता है। ये डालने के बाद आपको यहाँ ऑटोडेस्क का ये प्री डाउनलोडेड वर्जन आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड होने के बाद आप ऑटोकैड इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल होने के बाद आपको ये जो विंडो है आपके डेस्कटॉप पर यहाँ मिल जाएगा, और अदरवाइज यहाँ से भी आप जाके स्टार्ट से यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक विंडो यहाँ खोल रखा है, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ या बंद करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास ये विंडो है। एक विंडो हम बंद कर देंगे। तो शुरू होने के बाद ये विंडो मुझे मिल जाता है, और यहाँ अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर पहले सीखना है तो उसके छोटे छोटे जो कमांड्स है, उसके जो छोटे छोटे जो बातें हैं वो पहले हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये ऑटोकैड में भी अदर सॉफ्टवेयर की जैसा है, जैसे हम कोई भी ऐप यूज करते हैं मोबाइल के ऊपर, उसमें जैसे छोटी छोटी बातें दी होती है। जब भी हम उस कोई भी की को हम प्रेस करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को हम प्रेस करते हैं, तो वो आपको छोटी छोटी बातें बताता है, और आपको उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है वैसे आपको आगे आगे जाना होता है। तो वैसे यही भी है, यहाँ भी हम ये छोटी छोटी बातें अगर हम समझ लेंगे, छोटे छोटे कमांड्स समझ लेंगे, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा मैं ऑटोकैड सीखने के लिए। तो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले ये जो है वहां से ये लेफ्ट अपर कॉर्नर से शुरू करेंगे। तो हम पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। तो क्या क्या दिया है इसमें वो हम देखते हैं, इस टूल में क्या क्या दिया है। तो यहाँ सब जो है न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, प्रिंट, तो ये सब बातें दी होती है। यहाँ सब जो है इसको हम बोलते हैं मेनू बार। तो मेनू बार कैसा है, जैसे ही हम किसी भी होटल में जाते हैं और हमारे सामने एक मेनू कार्ड रखा होता है, और उस मेनू कार्ड से हम जो भी चाहिए हमें वो चूज करते हैं। तो वैसे यहाँ एक मेनू बार दिया गया है। तो ये मेनू बार में क्या क्या दिया है हम लोगों को वो पता होना चाहिए। तो मैं हर एक इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये होम के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो ये रिबन मुझे यहाँ डिस्प्ले होता है। तो ये रिबन में बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे टूल्स यहाँ दिखाए गए, और मैं किसी भी टूल के ऊपर अगर मैं ये रखता हूँ, मेरा कर्सर रखता हूँ, तो मुझे ये सब उसके बारे में यह जानकारी एक विंडो में मिल जाती है। तो मैंने यहाँ रखा, तो ये लाइन का है, तो लाइन के ऊपर क्या क्या होता है, ये लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब बातें यहाँ डिस्प्ले होती है। तो वैसे
बहुत सारे मेनूज यहाँ है। मैंने इंसर्ट का मेनू अगर प्रेस करता हूँ मैं, तो इंसर्ट में ये सारे बातें यहाँ दिख रहे। अनोवेट का करता हूँ तो ये भी यहाँ सब बातें दिखती है। पैरामीट्रिक का करता हूँ तो वो भी यहाँ सब दिखता है। व्यू का करता हूँ तो वो भी सब यह बातें यहाँ दिखती है। मैनेज का करता हूँ। ये एक एक मेनू हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम इससे फैमिलियर होना चाहिए। अगर हम किसी भी मेनू से अगर फैमिलियर नहीं होते तो हमें बहुत सारी चीज़ें हम इजीली कर नहीं पाते, उसको ढूंढने में हमारा टाइम निकल जाता है। तो पहले हमको सिर्फ इससे फैमिलियर होना है, तो ये सब एक एक करके हम इससे फैमिलियर होते हैं। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेनू बार यहाँ होता है। यहाँ जाके हमें क्लिक करना है और यहाँ से शो मेनू बार एक बटन है, उसको हमें प्रेस करना है। तो ये शो मेनू बार होने के बाद यहाँ और एक मेनू बार हमको मिलता है ऊपर की तरफ, और ये मेनू बार हमें जो है वर्टिकली डिस्प्ले होता है। जो भी कमांड से वर्टिकली डिस्प्ले होता है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सब बातें मुझे सब जो कमांड्स है तो यहाँ डिस्प्ले होती है। उसके बाद अगर मैं दूसरे इस पर करता हूँ, एडिट पर करता हूँ, तो ये सब बातें यहाँ मिलती है। व्यू पर करता हूँ तो ये सब बातें यहाँ मुझे वर्टिकली दिखती है, वो इसमें रिबन नहीं दिखता है। यहाँ करता हूँ तो ये भी सब यहाँ इंसर्ट में दिखती है। फॉर्मेट में ये सब बातें दिखती है। टूल्स में मैं जाता हूँ तो टूल में ये सब एप्लीकेशंस और टूल्स यहाँ मिलते हैं। उसके बाद ड्रॉ में जाता हूँ तो ड्रॉ के भी दिखते हैं। उसके बाद डायमेंशन में जाता हूँ, डायमेंशन दिखता है। और जब भी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मुझे ये विंडो एस्केप करना है तो मैं सीधा दूसरी जगह पर लेके जाऊंगा, और अदरवाइज हमारे कीबोर्ड से हम एस्केप का बटन यहाँ प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद पैरामीट्रिक का है, पैरामीट्रिक पर क्लिक करता हूँ तो ये सब बातें यहाँ मिलते हैं। विंडो पर जाता हूँ तो विंडो पर ये सब एक एक बातें हैं यहाँ। क्लोज ऑल, लॉक लोकेशंस, कैस्केड। हेल्प में जाता हूँ तो हेल्प में ये सब बातें दिखती है। एक्सप्रेस में जाता हूँ तो ये सब बातें दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब भी जो है आपको उससे पहले फैमिलियर होना है। और कहाँ क्या दिया है, कहाँ क्या दिया है, आपको सिर्फ कर्सर वहाँ जाके भी आप उसका मीनिंग क्या है, वो क्या आपको कैसे वो कमांड यूज कैसे करना है, वो सब बातें यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से जाएंगे तो अंडो कमांड यूज कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं, प्लॉट प्रिंट निकाल सकते हैं। और यहाँ जाके अगर आपको कोई फाइल न्यू ओपन करना है, सेव करना है, मैच प्रॉपर्टीज करना है, या ये मेनू बार हाइड करना है, या वो डिस्प्ले करना है, रिबन शो करना है या नहीं करना है, वो सब बातें यहाँ से आप कर सकते हो। तो आज हम पहले ऑटोकैड 2D के बारे में सोचेंगे। अभी ऑटोकैड 2D जो है तो वेरी सिंपल है होता है। तो पहले मैं इस यहाँ ऑटोकैड में वो 2D कैसे स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए ये बॉटम में ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ ऑटोकैड 2010 स्टूडेंट वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो ये 2010 में अगर आप यहाँ नीचे की तरफ में जाते हैं तो यहाँ 2D ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन दिया है। अगर वो नहीं है, कभी कभी आपका ऑटोकैड क्लासिक 3D मॉडलिंग ऐसे कभी भी सिलेक्ट हुआ है, तो उस टाइम आपको ये 2D ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन का जो है ऑप्शन वो क्लिक करना है, और उसके बाद आपका जो भी काम है 2D में शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप काम शुरू करेंगे तो अभी दो बातें आपको याद रखनी है। जो भी काम आप करते हो तो वो यहाँ स्क्रीन पर देता है, जो इनपुट होते हैं वो स्क्रीन पर होता है। मतलब हमें अगर सॉफ्टवेयर से बोलना है तो स्क्रीन से या कर्सर से हम उससे सॉफ्टवेयर से बात करते हैं, और सॉफ्टवेयर हमसे इस विंडो से बात करता है। या जो नीचे में दिया है तो ये कमांड विंडो है। तो इस कमांड विंडो में हम जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ बोलते हैं, तो वो सब वहाँ टाइप होता है। और कंप्यूटर को कुछ बातें बताना है हमको तो ये कमांड विंडो में वो दिखाता है। सपोज मैं यहाँ जाता हूँ और सपोज मुझे लाइन कमांड देना है, तो मैंने बोला लाइन,
तो लाइन में ये देखिए, यहाँ कमांड में आ गया लाइन स्पेसिफाई दिस फर्स्ट पॉइंट, मतलब मैंने तो लाइन क्लिक किया, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर हमें पूछ रहा है आपको अगर लाइन बनाना है तो लाइन का फर्स्ट पॉइंट कहाँ है। तो अगर मैंने रैंडमली कहा भी ये पॉइंट ऐसे दे दिया तो ये बोलता है अभी स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो हमसे पूछता है, हमसे वो बोलता है। तो हमें इस विंडो में हर बार वो देखते रहना है। कुछ भी कमांड हम अगर टाइप करते हैं, कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, तो हमें ये जो कमांड विंडो है यहाँ हमेशा ध्यान देते रहना है। तो मैं इसको एस्केप करता हूँ। तो जब भी हम काम शुरू करना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर में या कोई भी एप्लीकेशन में हम काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें वो हमारा काम किसी एक लोकेशन पर सेव करना है, तो तभी जाके आगे का काम हम शुरू करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हम काम शुरू करते हैं, काम करते हैं, लेकिन सेव नहीं करते वो काम, तो वो सब पूरा हमारा मेहनत है, तो वो सब वो हम उसको बोलेंगे वो यूजलेस हो जाता है। तो इसलिए हम इसको वेरी फर्स्ट सेव करेंगे, हमारे फाइल एक लोकेशन पर सेव करेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ, फाइल सेव बोलेंगे डायरेक्ट, पहली बार है तो सेव, अगर अदरवाइज सेव एज। तो मैंने सेव एज किया, तो मैं सपोज इसको मैंने डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ इसको। तो डेस्कटॉप को लोकेशन दिया और फाइल को नाम दिया। तो हम बोलेंगे Drawing1 या set1 बोलेंगे हम, set1, और इसको सेव करते हैं। तो ये डेस्कटॉप पर सेट नाम से सेव हो गया। तो यहाँ ऊपर में मेरा जो फाइल का लोकेशन है वो भी आ गया, सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप set1 ड्राइंग, ये सेव हो गया। तो अभी आगे की बात जो है, जब भी हमें इंजीनियरिंग के काम करने होते तो वेरी फर्स्ट हमको उसका यूनिट सेट करना होता है। तो यूनिट सेट करने के लिए हमें यहाँ जाना है फॉर्मेट, और यहाँ जो दिया है हमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो यहाँ जाना है हमें यूनिट्स। सबसे पहले हमें यूनिट सेट करना है। तो यूनिट जब भी हम सेट करेंगे, तो इंजीनियरिंग में ये प्रैक्टिस होता है, जब भी हम काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम हम मीटर में काम करते हैं। तो हम मीटर में इसको जाएंगे, और ये फीट माइल्स बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ है, तो हम मीटर्स सेव करेंगे। मीटर्स में जाने के बाद हमें ये जो डेसिमल प्लेसेस है, तो ये डेसिमल ही रखना है, या आर्किटेक्चर दो हम इसमें काम करते हैं। इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में काम कर रहे हो, फिर भी हमें डेसिमल ही सिलेक्ट करना है। और प्रिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ प्रिसीजन जो दिए है, सपोज मैंने 0 किया तो वो पूरा मीटर में जाएगा। पॉइंट के आगे 1 डिजिट लेता है तो मेरा ये 10 सेंटीमीटर स्केल में जाएगा। यहाँ जाता हो तो मैं ये 1 सेंटीमीटर स्केल में जाएगा, और पॉइंट के आगे अगर 3 डिजिट आते हैं तो मेरा mm स्केल में काम चलेगा। तो ये 1.000 मीन्स अप टू mm तक हम इसको ले पाएंगे। उसके बाद वो एंगल जो है वो भी हमें सेट करना होता है। तो एंगल जो है तो ऑलवेज इंजीनियरिंग में डिग्रीज मिनट एंड सेकंड में होता है, तो वो हमें चूज करना है, और उसका भी प्रिसिजन डिग्रीज मिनट एंड सेकंड। तो यहाँ ये जो एंगल्स लिखे हैं वो हमें देखना है। तो डिग्री जो दिया है तो डी उसको टाइप करना होता है हमें। उसके बाद वो जो मिनट्स दिया है उसको 1 इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और जो सेकंड जो होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम दिखा सकते हैं। और उसके बाद हमें एंगल जो भी मेजर करना है तो वो क्लॉकवाइज पोजीशन में करना है। और उसके बाद हमें यहाँ जाना है और डायरेक्शन भी चूज करना है। तो हम सिविल इंजीनियरिंग पर्टिकुलर हम नॉर्थ से ही 0 स्टार्ट करते हैं, जो हमारा बेरिंग होता है। तो उसको नॉर्थ हम सिलेक्ट करेंगे और ओके बोलेंगे, और ये हो गया हमारे यूनिट्स, और उसको ओके बोलेंगे। तो इसके बाद हम जो भी काम करेंगे तो हमारा काम होगा मीटर में, उसके बाद एंगल होगा डिग्री मिनट सेकंड में, और जो भी एंगल हमारा मेजर होगा वो क्लॉकवाइज में हम मेजर करेंगे। तो ये मेरा हमारा फर्स्ट वीडियो है
और ऑटोकैड आपको अगर लर्न करना है तो ये पूरे वीडियो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ेगा। तो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल काम